तुम्हारे घर से पता चला कि तुम यहाँ आई हो तो मैं भी यहीं चली आई। अच्छा हुआ, यहाँ तो हम अकेले ही हैं। खुशी, मैं तुमसे शुक्रिया कहने के लिए आई हूँ और तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है उसका कितना महत्व है मेरे लिए। मैं तुम्हारी कितनी एहसानमंद हूँ। मैं वो सारी कड़वाहट भूल जाना चाहती हूँ जो हमारे रिश्तों में आ गई थी, और मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को समझो कि आर्यन ने तुम्हें नहीं, मुझे क्यों चुना। 14 साल की शादी, 14 साल का साथ जिंदगी को एक नया अर्थ दे देता है। शायद तुम मुझे आज भी उसी नजर से देखती हो जिसने तुमसे तुम्हारा प्यार छीन लिया है। पर खुशी, मैं तुम्हें उस प्यार के रूप में नहीं देखना चाहती हूँ जिसने मुझसे मेरा पति छीन लिया। मैं तो तुम्हें एक दोस्त के रूप में देखना चाहती हूँ, एक ऐसी दोस्त जिसने मेरी मांग का सिंदूर मिटने नहीं दिया, जिसकी वजह से मेरा सुहाग जिंदा है। आज मैं तुम्हारे सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ। खुशी, मैं तुमसे शुक्रिया कहने के लिए आई हूँ। रोहन, मुझे फिक्र हो रही है। अगर वो वापस आ गया था, अगर वो वापस आ गया था, अगर वो वापस आ गया था। 14 साल का साथ जिंदगी को एक नया अर्थ दे देता है। चलो, ये काम भी खत्म हो गया। अब हम अपना पूरा ध्यान शादी की तैयारी के लिए दे सकेंगे, शादी की तैयारी के लिए दे सकेंगे, शादी की तैयारी के लिए दे सकेंगे। तुम इस बात को समझो कि आर्यन ने तुम्हें नहीं, मुझे क्यों चुना। अब सारी मुसीबतें खत्म हो गई हैं। मैंने सब कुछ सही वक्त पर सही कर दिया है, सब कुछ सही वक्त पर सही कर दिया है, सब कुछ सही वक्त पर सही कर दिया है। मैं तो तुम्हें एक दोस्त के रूप में देखना चाहती हूँ, एक ऐसी दोस्त जिसने मेरी मांग का सिंदूर मिटने नहीं दिया। रुको दुर्गा, तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? तुमने मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी दोस्ती को ठुकराती हूँ। मेरी दोस्ती ठुकरा रही हो? मगर क्यों? क्योंकि मैं आर्यन को नहीं छोड़ सकती। मैं उसे चाहती हूँ। तुम्हें उसकी पत्नी को अपनी दोस्त कैसे मान सकती हो? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो बड़ी आसानी से अपनी सारी बातें कह दी, यहाँ तक कि मेरी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया। सोचा होगा कि मैं खुद ब खुद तुम्हारी रास्ते से हट जाऊंगी। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ क्या? खुशी, अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। यही एक रास्ता है जो तुम्हारे लिए सही है। दुर्गा, तुम मुझे सही और गलत का पाठ मत पढ़ाओ। मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ओ, जानती हो? जैसे? जैसे आर्यन के लिए मैं सही हूँ और तुम नहीं। सोचा तो मैंने भी बहुत दुर्गा कि आर्यन एक शादीशुदा इंसान है। मुझे उसकी जिंदगी से दूर चले जाना चाहिए। ऐसा मैं तब कर पाती जब मुझे पूरा विश्वास हो जाता कि आर्यन की जिंदगी एक ऐसे इंसान के हाथों में है जो उसके प्रति वफादार है, जो उससे सच्चा प्यार करे। पर तुम वो इंसान नहीं हो। तुम वो इंसान नहीं हो दुर्गा। तो मैं आर्यन को क्यों छोड़ दूं? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? दुर्गा, मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ।
तुम तो आर्यन को छोड़कर चले जाने वाली थी ना। आर्यन को मैंने बचाया है, मैं ही उसे सही सलामत वापस ले आई हूँ। तुमने क्या किया? उसके वापस आने पर खुश होने का एक झूठा नाटक किया। आर्यन की जिंदगी में तुम्हारा कोई हक नहीं है, मगर मेरा हक है। भूल रही हो खुशी, सिंदूर का रंग प्यार के रंग से बढ़कर होता है। पर मेरे प्यार में तुम्हारे सिंदूर के रंग को मिटाने की ताकत है। पागल हो गई हो, आर्यन तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। ये तुम्हारी सोच है। ये मेरा विश्वास है। ओह, तो देखते हैं कि तुम्हारा विश्वास जीतता है या मेरा प्यार। देखते हैं दुर्गा, तुम्हें तुम्हारा पति मिलता है या मुझे मेरा प्यार। दुर्गा, तुम ये बाजी हार गई हो। देखते रहना, मैं तुम्हारे पति को हासिल करके ही रहूंगी। खुशी, क्या हुआ? तुमने मुझे आवाज दी, रोका भी, मगर कहा तो कुछ नहीं। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, तुमने मेरी तरफ जो दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, मैं उसे थामना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। थैंक्स इसलिए कि तुमने मुझे अपनी दोस्ती के काबिल समझा। सॉरी क्योंकि मैंने तुमसे झूठ कहा कि मेरे और आर्यन के बीच प्यार का रिश्ता है। क्या मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि हम सच्चे दोस्त बन सकते हैं? You mean to say कि तुम मिली थी I mean खुशी से? मिली थी, पर आर्यन, तुम उसे मुस्कान कहकर बुलाने में हिचकिचा क्यों गए? तुम्हारी पहचान, तुम्हारा जो रिश्ता है, वो तो मुस्कान के साथ ही जुड़ा हुआ है ना। मैं समझती हूँ, पुराने रिश्ते भुलाना इतना आसान नहीं होता, और मुझे खुशी है कि मैं उसे मिलने गई। शुक्रिया अदा किया मैंने उसका। उसने जो हमारे लिए किया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पर हाँ, हमारे रिश्ते में जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई थी, मैं उसे भी क्लियर करना चाहती थी। मैं अपने दिल पर कोई ऐसी बात नहीं रखना चाहती थी जो आगे जाकर हमारे रिश्ते को कमजोर कर जाती। आज मैंने एक फैसला किया है, वो फैसला जिसमें तुमने मेरी मदद की है। तुमसे मैंने एक सीख ली है, एक नागिन अपने प्यार को कभी नहीं भुलाती, और अगर उससे प्यार कोई छीन ले तो उस छीनने वाले को ना तो वो कभी माफ करती है, ना ही उसे भुला पाती है। आज मैंने यही फैसला लिया है। तुम्हें शायद विश्वास ना हो, बहुत खुलकर बात की उसने मुझसे। उसने खुद मुझसे ये कहा कि तुम्हारे साथ प्यार वाले रिश्ते की बात कहकर झूठ कहा था उसने। Really? उसने ऐसा कहा? हाँ, उसने तो मुझे ये तक कह दिया कि अब वो हम दोनों की सबसे अच्छी दोस्त बनकर रहेगी। दिल में आया कि आज मैं दुर्गा को अपनी दिल की सारी बातें कह दूं, लेकिन मैंने अपनी जुबान बंद रखी। मैंने कोई भी बात अपने होठों तक आने नहीं दी। मैंने सोचा कि दुर्गा जैसे चालाक दुश्मन से लड़ने के लिए मुझे भी चालाकी से काम लेना पड़ेगा।
कहते हैं ना कि अपनी मंजिल पाने के लिए साम दाम दंड भेद अपनाने से कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैंने पहले साम का रास्ता अपनाया, सबको समझाने की कोशिश की कि आर्यन मेरा है, उसे मेरा ही रहने दो। लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं समझी। फिर मैंने दाम का इस्तेमाल किया। कीमत देनी चाहिए। मैंने आर्यन के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, मगर उसका भी कुछ फायदा नहीं हुआ। सारी तारीफ दुर्गा के हिस्से में चली गई, जैसे उसी ने सब कुछ किया और मैंने कुछ भी नहीं। लेकिन अब मैंने भेद का रास्ता अपनाया है। अगर मैं आर्यन को दुर्गा के साथ रहने दूं, तो क्या मैं अपनों के साथ विश्वासघात नहीं कर रही? क्या मैं अपनों का दिल ऐसे दुखने दूं? गुरुजी ने कहा है कि गलत करना, गलत सहना और गलत होते हुए देखना तीनों गलत है। ना तो मैं गलत कर रही हूँ, ना ही मैं दुर्गा की गलती सह रही हूँ, और ना ही उसे मैं गलत काम करने दूंगी। आज मैंने जो भी निर्णय लिया है, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर ही ली है। आज से मैं दुर्गा की बहुत अच्छी दोस्त हूँ, हर बेस्ट फ्रेंड। अब मैं धीरे धीरे बड़ी चालाकी से आर्यन को दुर्गा से दूर कर लूंगी। तुम मुझसे यही करवाना चाहते हो ना? अपना विष मुझ में डालकर तुमने मुझे यही सिखाने की कोशिश की है। मैंने दुर्गा से कहा था कि देखते हैं किसकी जीत होती है, उसके विश्वास की या फिर मेरे प्यार की। मुझे तो अभी से ही मेरे प्यार की जीत का सूर्योदय दिखाई देने लगा है। दुर्गा वो बुरी नहीं है, वो बहुत अच्छी लड़की है, बस मुश्किल वक्त का शिकार है। और इसका थोड़ा बहुत दोष मुझे भी जाता है दुर्गा। तुम्हें पता है, जब मैंने उससे ये कहा कि अपने अतीत को भूलो, आगे बढ़ो, तो उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा कि मैं चुप का चुप ही रह गया। और एक तरह से देखा जाए तो उसका इस दुनिया में वापस आना मेरे लिए ही तो हुआ था। हाँ आर्यन, इसलिए तो मैं उससे बात करने गई थी। डर रही थी मेरे मुंह से ये बात सुनकर उसे बुरा ना लगे, पर उसने मेरी बात सुनकर कोई शिकायत नहीं की। हाँ दुर्गा पिछले दिनों में जो कुछ हुआ, उससे शायद उसे एहसास हुआ हो कि जिसे वो चाहती है वो उसका कभी नहीं हो सकता। और कभी कभी सब कुछ भुला देने में ही अक्लमंदी होती है, और सबकी भलाई भी। इतनी छोटी उम्र में उसकी इतनी समझदारी देखकर मैं तो हैरान हो गई। अपनी उम्र से बड़ी बातें करती है वो। पर आर्यन, अब मैं निश्चिंत हो गई कि खुशी की वजह से हमारी शादी पर कोई आंच नहीं आएगी। अब तो वो हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, आवर बेस्ट फ्रेंड। सच? तू आर्यन से मिलन का अपना सपना भूल जाएगी तो तुम अपनी जिंदगी खुशी बनकर ही जियोगी ना? आर्यन से मिलना भी नहीं चाहोगी? हाँ मन्ना, मैंने जो कहा है आई मीन इट। खुशी बेटा, मैं चाहती हूँ तुम ऊपर से मुस्कुरा रही हो, लेकिन तुम्हारा ये जो दिल है ना, मैं जानती हूँ तूने जो अब कहा ना, ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है बेटा। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ, मगर बेटा क्या तुम ये निभा पाओगी? तुम्हारे से नहीं मिलोगी ना बेटा? देखो बेटा, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन ये मत भूलना, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, या सहारे की जरूरत हो,
तो तुम्हारी मन्ना हमेशा तुम्हारे पास है बेटा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। हम सब तुम्हें खुश देखना चाहते बेटा। मैं जानती हूँ मन्ना, और तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। मैंने जो करने का सोच लिया है वो मैं करके ही रहूंगी। मैंने बहुत सोचा मन्ना, नीलू ने समझाया, मम्मा ने समझाया, नाना जी और यहाँ तक गुरुजी ने भी समझाया। सबकी बातें सुनने के बाद मैं इस फैसले पर पहुंची हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने जो फैसला लिया है मुझे वही करना चाहिए। मुझे अपनी बेटी पर नाज है। I love you बेटा। I love you बेटा। मन्ना, मुझ पर इतना नाज मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ सच नहीं झूठ बोला है। जो मैंने कहा है मैं वैसा नहीं करने वाली हूँ, पर मैं भी क्या करूँ। जब मैंने सच कहना चाहा तो किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। अब मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय झूठ बोलने के। बस एक वही रास्ता है आर्यन को पाने का। हाय दुर्गा, अब जब मुझे ये पता चला है कि खुशी मुझे अच्छा दोस्त मानने के लिए तैयार हो गई है, तो मेरे सीने से एक भारी बोझ उतर गया है। इस झूठ का सहारा लेकर ही मैं आर्यन को दुर्गा से दूर कर पाऊंगी। क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे तुमसे दूर खींच रहा है। दुर्गा, दुर्गा हवा का झोंका ही तो था। हवा के झोंके से डर गई।